बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट वाला टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि बेसिकली फाइनल अकाउंट ही का जो है वो नेक्स्ट पोर्शन है। और जो इस चैप्टर के क्वेश्चन है वो 95% जो है वो फाइनल अकाउंट वाले ही क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ आप यूँ कह लें कि एक जो है वो छोटा सा पॉइंट आता है एडजस्टमेंट्स का। एडजस्टमेंट का पॉइंट बेसिकली इस चीज़ के लिए होता है कि आपकी कोई चीज़ रिकॉर्ड होने से रह गई है या कोई ऐसी आइटम है जिसको जो है वो आपने एडजस्ट करना है, कोई एडलेस करना है, उसको जो है वो हम जो है वो देखते हैं इन क्वेश्चंस में। तो एडजस्टमेंट जो होती हैं वो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के बाद दी हुई होती हैं। आपको जो है वो हर क्वेश्चन में जो है वो ट्रायल बैलेंस के बाद कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। बेसिकली वही पॉइंट्स जो है वो एडजस्टमेंट्स हैं, और उन पॉइंट्स को हमने उन स्टेटमेंट्स को, उन ट्रांजेक्शन्स को हमने फाइनल अकाउंट की के फॉर्मेट्स के अंदर जो है वो एडजस्ट करना है, और उसको जो है वो हम देखते हैं फिर हम किस तरह से इस चीज़ को देखेंगे करेंगे। तो इसके लिए जो है ना मैं क्वेश्चन पढ़ने लगा हूँ। मेरे पास जो है वो पेज नंबर 386 है और क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर जो है वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट बनेगी। तो क्वेश्चन में देखिएगा रहमान, ये मैं पहले बता चुका हूँ पिछले चैप्टर में कि सबसे पहले ऊपर पर्सन का नेम आएगा, फिर जो है वो फॉर्मेट का नेम आएगा, और फिर जो है वो डेट जो है वो आप मेंशन करेंगे। तो इसी तरह से जो है वो इस चैप्टर के क्वेश्चंस में शुरू की हेडिंग्स जो है वो सेम है। इसमें जो है वो देखिएगा सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक गिवन है। तो आपने जो है वो आपको पता ओपनिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में जो है वो लिखेंगे। और यहाँ पर जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट जो है वो मैंने बनाया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पर जो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आ रही है दैट इज़ 58,000। इधर जो है वो मैं मेंशन करने लगा हूँ जी, ओपनिंग स्टॉक 58,000 से। नेक्स्ट आइटम आ रही है बिल्डिंग। बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट होती है। आपने एडजस्टमेंट नीचे देख लेनी होती कि एडजस्टमेंट किस किस की दी हुई है। तो बिल्डिंग की एडजस्टमेंट दी हुई है, जिस आइटम की एडजस्टमेंट होगी ना उसकी वैल्यू बाहर नहीं लिखनी, उसकी वैल्यू इनर में आएगी। ये हम बाद में देखेंगे एडजस्ट किस तरह से करना है। नेक्स्ट आइटम आ रही है जी परचेजेस की। आपको पता है परचेजेस लिखते हैं और उसके बाद इसमें से लेस कर रहे होते हैं परचेजेस रिटर्न को। परचेजेस की जो वैल्यू है वो आ रही है 2,86,000 के साथ। उसके बाद है जी सन्ड्री डेटर्स। तो डेटर्स आपके एसेट्स होते हैं, करंट एसेट हैं। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 1,39,000। नेक्स्ट है जी सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न जो है वो आपको पता है सेल्स में से लेस करते हैं, तो आपने सेल्स रिटर्न की जो वैल्यू आ रही है 36,000 इसको यहाँ पर शो करना है। उसके बाद है जी कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, बेसिक की वीडियो में बताया हुआ है। इसको आपने ट्रेडिंग में लिखना होता है 6,000 से। और उसके बाद आ रहा है जी कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसको पीएलएस में लिखते हैं। तो फॉर्मेट का जो नीचे वाला पोर्शन है वो पीएलएस अकाउंट है बेसिकली। उसके बाद है जी सैलरीज़। तो आपने सैलरीज़ को लिख देना। सैलरीज़ की वैल्यू है 16,000। उसके बाद फर्नीचर है। फर्नीचर की भी आप क्वेश्चन के लास्ट में देखिएगा एडजस्टमेंट दी हुई है, तो इसलिए फर्नीचर की वैल्यू भी मैं इनर में लिखूँगा। उसके बाद है जी कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारा एसेट होता है, करंट एसेट है, इसको यहाँ पर शो करें। 5,000 से इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट स्टेप है जी कैपिटल। कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख से, इसको शो करें। सेल्स की वैल्यू है 4,21,000 से, इसको मेंशन करें। और उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर जो होती है वो बिजनेस की लायबिलिटी होती है, इसको हमने लायबिलिटी साइड पे लिखना है 1,20,000 से। और परचेजेस रिटर्न है जी 21,000 से। एडजस्टमेंट्स को देखिएगा, ये हमने ट्रायल की आइटम्स की पोस्टिंग की। नेक्स्ट स्टेप में हमने एडजस्टमेंट्स देखनी होती हैं। तो एडजस्टमेंट को देखिएगा, इसमें जो आपकी फ़र्स्ट एडजस्टमेंट है उसमें क्लोजिंग स्टॉक 81,000 से है। तो बस फ़र्क इतना है, क्लोजिंग स्टॉक पिछले चैप्टर के अंदर भी था, यहाँ पर भी है। यहाँ पर उसने एडजस्टमेंट के पोर्शन में देना है, ठीक है। एडजस्टमेंट की हेडिंग के नीचे क्लोजिंग स्टॉक आ रहा होगा, इफेक्ट सेम होगा, ट्रीटमेंट सेम होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक आप दोनों जगहों पर लिखोगे और इसकी वैल्यू आप लिखोगे 81,000 के साथ। उसके बाद जी आप देखिएगा डेप्रिसिएशन दी हुई है। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करनी है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। डेप्रिसिएशन जो है वो इज़ टू बी बिल्डिंग इज़ टू बी डेप्रिसिएटेड, यानी बिल्डिंग जब यूज़ होगी तो उसकी वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होनी है। उसकी जो ओवरऑल जो अपीयरेंस है या उसका जो स्ट्रक्चर है
उसके वाले से जो है वो हम डेप्रिसिएट करेंगे 5% पर एनम सालाना का रेट है, और फर्नीचर जो है वो 10% के साथ डेप्रिसिएट करना है। तो डेप्रिसिएशन जो होता है ना वो बिज़नेस का आपका एक्सपेंस होता है। याद रखिएगा जितनी भी एडजस्टमेंट है उनमें से ज़्यादातर एडजस्टमेंट के जो है ना वो दो इफेक्ट्स होंगे। एक इफेक्ट जो है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा होगा, और दूसरा इफेक्ट जो है वो आमतौर पर बैलेंस शीट में आ रहा होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन जो है वो बिज़नेस का एक्सपेंस है, ठीक है। तो अगर ये एक्सपेंस है तो कौन से वाला है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो आप यहाँ पर जो है वो एक तो पहला इफेक्ट आप इस एडजस्टमेंट का यहाँ पर करोगे, पहले डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की और फिर फर्नीचर की, ये एक तरफ आपने यहाँ पे लिखनी है, और दूसरी तरफ आपने फर्नीचर और बिल्डिंग की जो डेप्रिसिएशन है उनकी वैल्यूज़ में से लेस करना है, क्योंकि जब ये बिल्डिंग और फर्नीचर यूज़ होंगे तो इनकी वैल्यू कम होगी। अब कम कितनी करनी है, 5% और 10% के हिसाब से। तो जब हम 5% डेप्रिसिएशन लेते हैं ना बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग का जो 5% है वो आएगा जी 5000, और जो फर्नीचर है उसका जो 10% है वो बनता है 800। तो यहाँ पर मैं 800 लिखूँगा। तो ये दोनों एक्सपेंस इधर आएंगे, और यहाँ पर ये एसेट की वैल्यू में से ये वैल्यूज़ माइनस होंगी, ठीक है। तो ये हमने डेप्रिसिएशन का इफेक्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने जो है वो दोनों साइड्स का टोटल कर लेना है, कैलकुलेशन करेंगे, जो कि सिंपल स्टेप है हमारा। इसको करने के बाद हमने ओवरऑल बैलेंस शीट का भी फिर टोटल कर लेना है। तो मेरे पास वैल्यूज़ पहले से जो है वो कैलकुलेट हुई हुई हैं, सो दैट के वीडियो का टाइम सेव हो। तो यहाँ पर जो आप सेल्स में से रिटर्न को लेस करते हो तो रिमेनिंग वैल्यू आती है 3,85,000। उसके बाद इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, तो राइट साइड का जो टोटल आता है दैट इज़ 4,66,000। दूसरी साइड पर इक्वल करने के लिए भी इधर आप 466,000 को लिखेंगे, और जो बैलेंस आ रहा है वो है जी, इसमें से जब आपने इन तीनों वैल्यूज़ को, ये 286,000 में से जब आप 21,000 लेस करते हो तो वो आता है 2,65,000। तो इसमें से जब आपने इन तीनों वैल्यूज़ को लेस करोगे तो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट आएगी जी ग्रॉस प्रॉफिट की। कैरी डाउन, ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये आपने शिफ्ट करना है दूसरी तरफ, और उसके बाद आपने अब इस यहाँ पर फिर इसकी वैल्यूज़ जो है वो ज़्यादा आ रही हैं, वैल्यू ज़्यादा है, तो इसलिए पहले इसी का टोटल करेंगे। इसमें से ही आप इन वैल्यूज़ को माइनस करेंगे 1,37,000 में से, तो जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी वो होगी जी नेट प्रॉफिट की अमाउंट। और नेट प्रॉफिट जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है कैलकुलेट किया हुआ पहले से, दैट इज़ 107,200। ये जो नेट प्रॉफिट है ये इधर कैपिटल में ऐड हो जाएगा 107,200। और उसके बाद आप फाइनली जो है वो इधर इनको देख लें, ये 1 लाख में से 5,000 लेस करें तो 95,000, 800,000 में से 800 को लेस करें तो 7,200। आपने अब एसेट साइड का और लायबिलिटी साइड का टोटल कर लेना है। तो एसेट साइड का जो अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें, कैपिटल में जो नेट प्रॉफिट हमने PLS से अर्न किया वहाँ पर हमने जब ऐड करना है तो इसका जो टोटल आ रहा है ना वो आ रहा है जी 2,07,200। उसके बाद इसका और इसका जब आप टोटल करोगे तो यहाँ पर जो टोटल आएगा 3,27,200, और इस साइड का भी टोटल 3,27,200 आ रहा है, ठीक है जी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफ़िज़।